परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राक्षस तो देवता मिल करके पहुंचे समुद्र के तट पर। मंथन करना है समुद्र का। जब तक मथानी ना होगी तो मंथन कैसे होगा? मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया है। मथानी में जब तक रस्सी ना होवे तो मथानी घूमेगी कैसे? मंथन होगा कैसे? देवताओं का सर्प जिसका नाम है बासुकी, बासुकी नांग के लिए रस्सी बनाया गया है। मंदराचल पर्वत रूपी मथानी में लपेड़ा गया है और उससे मंदराचल पर्वत रूपी मथानी को समुद्र में डाला गया है। जो सर्प की पूंछ थी देवता राक्षसों को लगा दिया और सर्प का जो मुंह था देवता लग गए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। किसके लिए? अमृत की प्राप्ति के लिए। देवता अपनी ओर खींचे, राक्षस अपनी ओर खींचे। समुद्र का मंथन हो रहा है। 5 मिनट ही मंथन चला केवल। राक्षसों के दिमाग में पता नहीं क्या आया। राक्षसों ने पूंछ छोड़ी सर्प की और दूर जाकर खड़े हो गए समुद्र के किनारे। देवताओं से बोले तुम लोग चीटर हो, तुम्हारे साथ में समुद्र मंथन नहीं करना। देवताओं ने हम लोगों ने कौन सी चीटिंग कर ली? अभी तो कुछ निकला ही नहीं, अभी तो हम लोग प्रारंभ ही हुए थे। बोले प्रारंभ से ही चीटिंग तो फिर आगे तो बहुत बड़ी चीटिंग करोगे ना। क्यों, क्या हुआ? बोले देखो ये सर्प की जो पूंछ है वो अपवित्र होती है, सर्प का जो मुंह है वो पवित्र होता है। हम राक्षसों को पूंछ की तरफ लगा दिया और खुद देवता मुंह की तरफ लग गए। तुम लोगों के साथ में समुद्र मंथन नहीं करना। देवता बोले ऐसा मत बोलो, एक काम करो आप लोग मुंह की तरफ लग जाओ और हम लोग लग जाते पूंछ की तरफ। यदि आप राक्षस मुंह की तरफ लग जाओगे, हम देवता पूंछ की तरफ लग जाएंगे तो हम लोग कोई छोटे बाप के बेटा थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन भागो मत, मंथन करवाओ। जैसे सिमन आया थपाया, राक्षसों को कहां लगाया? सर्प के मुंह की तरफ। देवता कहां लगे? सर्प की पूंछ की तरफ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अब वो सर्प बार बार उस मंदराचल पर्वत रूपी मथानी से रगड़ रहा था तो गर्म हो गया। जैसे वो सर्प गर्म हुआ, उस सर्प के मुंह में से गरम गरम लपटें निकली, गरम गरम ज्वालाएं निकली। और मुंह की तरफ कौन लगे थे? बोलो ना। मुंह की तरफ लगे थे राक्षस। जैसे ही सर्प की गरम गरम लपटें निकली वो सीधी राक्षसों के मुंह पर पड़ी। राक्षसों का मुंह पड़ गया काला। बोलो प्रेम से। देवता मनी मन बड़े प्रसन्न। और लग लो मुंह की तरफ और बनो बड़े बाप के बेटे और कराओ मुंह काला। जो पूरे राक्षसों का मुंह काला पड़ गया। राक्षसों ने कहा ये गोरे हैं, हम काले हैं। देवताओं एक काम करो, अदला बदली कर लो। अब आप लोग मुंह की तरफ आ जाओ, हम लोग पूंछ की तरफ लग जाते हैं। थोड़ा हम लोगों ने तो मुंह काला करा लिया है और आप लोग भी करा लो। देवता बोले अब चीटिंग तुम लोगों की हो जाएगी, नहीं ऐसा करोगे नहीं, अब तो मुंह की तरफ ही लगो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ फिर से अमृत के लिए। लेकिन शिव निवासियों अमृत तो निकला नहीं। सबसे पहले समुद्र के अंदर से कालकूट विष निकल गया, जहर निकल के आ गया। एक कलश में जहर निकला। जैसे जहर को देवताओं ने देखा कांप उठे, राक्षसों ने देखा कांप उठे। जहर का शारदामाई कौन पिए जहर को? जहर विषैला है। ये जहर की विशेषता है, एक बूंद भी जहर यदि धरती माता पर गिर जाएगा, धरती माता जहर के समान हो जाएंगी। धरती माता पर जहर फैल जाएगा। कौन पिएगा? देवता आए। देवताओं ने राक्षसों से कहा एक काम करो, थोड़ा सा पी के बताओ कैसा है, खट्टा है कि मीठा, थोड़ा पी के बताओ ना। राक्षस बोले बेवकूफ समझा है क्या? यदि स्वाद लेने के लिए पीऊंगा तो स्वाद बताने के लायक नहीं बचूंगा। देवता बोले राक्षस बोले देवताओं से आप लोग पी के बताओ ना। देवता बोले ना हम लोग तो इससे दूर रहते हैं ना। अब समस्या हो गई, जहर को पिए कौन पिए? देवताओं ने मना कर दिया, राक्षसों ने मना कर दिया। धरती माता पर एक बूंद गिरा नहीं सकते हैं, इसको कहीं व्यवस्थित करना है। बोले जो काम कोई नहीं कर पाता है उसको दादा महादेव कर जाते हैं। ये दादा है ना सबके,
इसलिए तो महादेव है। महादेव के पुत्र देव और देवताओं के पुत्र मानव। हम लोग नाती हैं, देवता पिता हैं और भगवान शंकर दादाजी हैं। हम लोग कहते हैं ना मूल से ब्याज प्रिय है। वही चौधरी माता जी ने जब शुभ महापुराण करवाया था तब 7 दिन तक भगवान शंकर जी के खूब महिमा गाई गई, शिवनी में बहुत बड़ी महिमा गाई गई। मेरे प्यारे बोले भैया ये तो जहर को शंकर भगवान के पास से ले चलो, वही इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। देवता राक्षस समुद्र से अंदर से निकले जहर के कलश को सीधे कैलाश पर्वत पर लेकर पहुंचे और राक्षस और देवता भोले बाबा से विनती करने लगे, देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर जी ने आंखें खोली। भगवान शंकर जी ने क्या देखा? एक साथ देवता और एक साथ राक्षस कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान शंकर जी ने देखा ये कौन सा विचित्र दृश्य है, क्योंकि अभी तक जब तक देवता आते थे कैलाश पर्वत पर तो राक्षस नहीं आते थे और राक्षस आते थे तो देवता नहीं आते थे, लेकिन आज देवता और राक्षस दोनों एक साथ कैसे? भोले बाबा ने कहा कैसे पधारे एक साथ? देवता राक्षस मिलकर के बोले बाबा बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या है? हम लोग अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन समुद्र के अंदर से अमृत तो निकला नहीं, जहर निकल करके आ गया है। भोले बाबा ने कहा मैं क्या करूं? बोले भोले बाबा ये पूरा का पूरा जहर आप पी लो। ताली बजाओ। ये पूरा का पूरा जहर है, आप पी लीजिए। भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ, जहर निकला तो मेरे पास आ गया, यदि अमृत निकला होता तब भी आते क्या? राक्षसों ने सिर नीचे कर लिया। देवताओं ने ईमानदारी से बात बोली, सरकार सत्यता ये है महादेव, बात ऐसी है जहर निकला तो आपकी याद आई, जहर निकला तो आपके चरणों में आया, अमृत निकला होता तो कब कब पी गए होते, आपको एक भी बार याद नहीं किया होता। भोले बाबा का नाम है सत्यम शमम सुंदरम। भगवान कहते हैं कि जो सत्य बोलता है मुझे वो अति प्रिय लगता है, अति प्रिय। देवता रुको, पार्वती ये जहर लेकर के आए हैं, समुद्र के अंदर से निकला है, आप बताओ, आप मेरी अर्धांगिनी हो, मुझे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पार्वती कौन है? पार्वती अम्बा है। अम्बा पार्वती माँ है। माँ अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकती है? अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। अम्बा तुम बताओ क्या करूं? माता पार्वती बोली महादेव इस जहर को आपको ही पीना पड़ेगा, यदि आप नहीं पियोगे तो धरती माता जहर के समान हो जाएगी, इसलिए आप पान करिए। जैसे अम्बा पार्वती ने कहा, भोले बाबा ने जहर का कलश देवताओं के हाथों से अपने हाथ में लिया और जैसे भोले बाबा जहर को पीने को तैयार हुए, सरकार भोले बाबा ने सोचा यदि होठों से पीऊंगा जहर को तो भोले बाबा के होठों पर कौन रहता है? माता सरस्वती। सरस्वती जहर को संभाल नहीं पाएगी, और यदि जहर को मैंने हृदय में उतारा तो मेरे हृदय में कौन रहते हैं? मेरे हृदय में प्रभु श्री राम रहते हैं। यदि हृदय में जहर उतारा तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, यदि होठों से जहर पिया तो सरस्वती परेशानी में आ जाएगी, क्या करूं? तो उसी वक्त मेरे भोले बाबा ने बुद्धि का प्रयोग किया है और भोले बाबा ने पूरे के पूरे जहर को कलश में से निकाला और शंख में भरा है। हाँ, शंख में भरा
पूरे जहर को शंख में भरा और शंख का जो अग्रभाग होता ना, किनारा, दरवाजा, शंख के दरवाजे को भोले बाबा ने होठों से स्पर्श भी नहीं कराया। भोले बाबा ने कंठे के नीचे, सरकार सुनाएंगे, राम नाम का ताला लगा दिया और राम नाम का जैसे यहाँ ताला लगाया है, रा कहते तो क्या होता है, मुंह खुलता है। बोलो एक बार रा बोलो, केवल रा बोलो, रा, केवल मुंह खुले ही रहेगा। जैसे ही पहले तो राम नाम का ताला लगाया नीचे कि नीचे जहर ना जा पाए, उसके बाद में भोले बाबा ने रा बोला, पूरा मुंह खोला और जैसे ही मां बोला, शंख के अंदर का जितना जहर था भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण कर लिया। जहर इतना हलाहल था, इतना कालकूट था, जैसे भोले बाबा के कंठ में पड़ा, भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। महादेव का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। भोले बाबा ने उस जहर को ना तो होठों से स्पर्श कराया, ना अपने हृदय में धारण किया, पूरे के पूरे जहर को कंठ में धारण कर लिया। भोले बाबा नीलकंठ बन गए मेरे प्यारे। देवताओं ने, राक्षसों ने स्तुति करी है, वंदना की है, प्रार्थना करी है, बाबा आज आपने बहुत बड़ी लाज रख ली, यदि जहर आपने नहीं पिया होता तो क्या होता दुनिया वालों का, कोई नहीं जिंदा रह पाता। इसलिए हे भोले बाबा, हम सब आपके चरणों में सदा सदा के लिए नतमस्तक हैं। देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर के भगवान शंकर जी की स्तुति की। भगवान शंकर जी को देवताओं ने भी प्रणाम किया है, राक्षसों ने भी प्रणाम किया है, क्योंकि भोले बाबा ने आज देवताओं पर भी कृपा करी, राक्षसों पर भी कृपा करी और जहर का पान करके हम सब धरती वासियों पर भी कृपा करी।